कॉलम का उन्वान था खान साहब का फैज़। ये कॉलम 28 नवंबर 2022 को रोज़नामा जंग में शाया हुआ। इस कॉलम की इशाअत से सिर्फ 2 दिन पहले इमरान खान बड़े धूम धड़क्के से जंगी तराने बजाते हुए रावलपिंडी आए थे। बज़ाहिर तो वो शहबाज शरीफ की हुकूमत गिराने आए थे, लेकिन असल मकसद जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तकर्रुरी रुकवाना था। जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत 27 नवंबर 2022 को ख़त्म होने वाली थी और इमरान खान ने 26 नवंबर को इस्लामाबाद के बजाय रावलपिंडी में धरने का ऐलान कर दिया था। दूसरी तरफ जनरल कामर जावेद बाजवा बतौर आर्मी चीफ अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए कोशिश में मसरूफ़ थे और नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी के लिए GHQ की तरफ से वज़ारत दिफा को नाम नहीं भिजवाए जा रहे थे। वज़ारत दिफा ने ये नाम वज़ीर आज़म को भिजवाने थे और वज़ीर आज़म ने इन नामों में से किसी एक को नया आर्मी चीफ बनाना था। जनरल बाजवा अपनी तोसी के लिए हाथ पांव मार रहे थे और कोर कमांडर बहावलपुर जनरल फैज़ हमीद नया आर्मी चीफ बनने के लिए शहबाज शरीफ की बाकायदा मिन्नत समाजत कर रहे थे। एक मौके पर तो फैज़ हमीद ने वज़ीर आज़म को पैगाम भिजवाया कि आप आसिम मुनीर को भूल जाएं क्योंकि वो तो रेस में ही नहीं है, इसलिए कि नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी 29 नवंबर को होनी है और आसिम मुनीर ने 27 नवंबर को रिटायर हो जाना है। एक कोर कमांडर की तरफ से आर्मी चीफ बनने के लिए स्लापिंग ने वज़ीर आज़म को इस नतीजे पर पहुंचा दिया कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का गैर एलानिया अलायंस टूट चुका है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की कोशिश थी कि GHQ से आने वाली समरी में जनरल आसिम मुनीर का नाम शामिल हो जाए। आसिम मुनीर फ़ौज के सीनियर जनरल थे, लेकिन बाजवा इनका नाम ड्रॉप कराने की कोशिश में थे। आखिरकार ख्वाजा मोहम्मद आसिफ फ़ौज के सीनियर तरीन जनरल का नाम वज़ीर आज़म को भिजवाई जाने वाली समरी में शामिल कराने में कामयाब हो गए, लेकिन कोर कमांडर बहावलपुर जनरल फैज़ हमीद ने तहरीक इंसाफ में अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करके 26 नवंबर को रावलपिंडी में धरने का ऐलान करा दिया। इमरान खान को पैगाम भिजवाया गया कि आसिम मुनीर का नाम लेकर इनकी मुखालफत करो। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। जब इन्हें मार्शल लॉ की धमकी दी गई तो उन्होंने नवाज शरीफ के मशवरे से 26 नवंबर से कबल ही नए आर्मी चीफ के तकर्रुर का ऐलान का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ 24 नवंबर को जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तकर्रुरी का ऐलान किया तो फैज़ हमीद सदमे से अपनी कुर्सी पर गिर गए। इमरान खान को पैगाम भेजा गया कि सदर आरिफ अलवी के ज़रिए आसिम मुनीर के नाम को मुस्तरद कर दिया जाए। आरिफ अलवी इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे। इमरान खान को खदशा था कि अगर तहरीक इंसाफ ने नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी में रुकावट बनने की कोशिश की तो फैज़ हमीद आर्मी चीफ नहीं बनेगा, बल्कि जनरल बाजवा सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर मार्शल लॉ लगाएगा। लिहाजा इमरान खान ने बादल खासा आसिम मुनीर की तकर्रुरी पर रजामंदी का इजहार कर दिया। ये रजामंदी कोई आईनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आरिफ अलवी ने इमरान खान को सलाह मशवरे में शामिल करके दरअसल तहरीक इंसाफ और फौज में महाजराई ख़त्म करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म के पास जो समरी आई थी इसमें पहले नंबर पर आसिम मुनीर थे, वो आर्मी चीफ बन गए। दूसरे नंबर पर साहिर शमशाद थे, वो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ बन गए। असर अब्बास तीसरे नंबर पर थे, उन्होंने 25 नवंबर को ही कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली। फैज़ हमीद 5वें नंबर पर थे, लेकिन उन्होंने अज़हर अब्बास की तरह कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ना ली। फैज़ हमीद ने 26 नवंबर के धरने का इंतज़ार किया। 26 नवंबर को इमरान खान रावलपिंडी आए, लेकिन स्टेट पावर ना दिखा सके, लिहाजा इस्लामाबाद की तरफ मार्च के ऐलान के बजाय पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमतें ख़त्म करने का ऐलान करके वापस लाहौर चले गए। खान साहब के इस ऐलान ने जनरल फैज़ की बहुत हौसला शिकनी की, लेकिन उन्होंने तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले एक रहनुमा से कहा कि फ़िक्र न करो, मेरी बंदूक में बहुत गोलियां बाकी हैं। जब ये फिक्रा मुझ तक पहुंचा तो फिर मैंने वो कॉलम लिखा जिसका उन्वान था खान साहब का फैज़। 28 नवंबर 2022 के कॉलम में एक शेर भी लिखा था, मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सूएदार चले। इस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि फैज़ साहब दूसरों को सूएदार तक पहुंचाने की कोशिश में खुद इस मुकाम तक पहुंच जाएंगे। इमरान खान की तरफ से 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील करने के ऐलान के बाद फैज़ हमीद कई दिन तक सियासी बहरान में मज़ीद शिद्दत पैदा होने का इंतज़ार करते रहे। इनका ख्याल था कि लोग सड़कों पर निकल आएंगे
اور शहबाज शरीफ के साथ साथ जनरल आसिम मुनीर को भी इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। लेकिन हमेशा की तरह इनकी ये ख्वाहिश पूरी ना हुई, क्योंकि इनकी अक्सर ख्वाहिशात इनके कद से बहुत बड़ी होती थी। लिहाजा उन्होंने टूटे हुए दिल के साथ 8 दिसंबर 2022 को कबल इस वक्त रिटायरमेंट ले ली। जनरल फैज़ के साथ मेरा कोई ज़ाती अनाद नहीं था और न कोई जायदाद का झगड़ा। 2007 में वो ISI के DG काउंटर इंटेलिजेंस बने तो सबसे पहले हमारे सहाफ़ी दोस्त अरशद शरीफ ने नाम लेकर सोशल मीडिया पर इनको चैलेंज किया तो पता चला कि मौसूफ ने अपनी जेब में बहुत से सियासतदान और सहाफ़ी डाल रखे हैं। आजकल तो कुछ ऐसे सहाफ़ी भी नाक़िदीन जनरल फैज़ में शामिल नज़र आते हैं जो मौसूफ की खुशनुदी के लिए इंतहाई मुश्किल वक्त में मुझ जैसे कमज़ोर सहाफ़ी पर बार बार हमला आवर होते थे। याद रहे कि मई 2021 से मार्च 2022 तक मुझ पर पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के दरवाजे बंद थे। पाबंदी के इस दौर में जब 11 जनवरी 2022 को मैंने वाशिंगटन पोस्ट में लिखा कि 2022 इमरान खान के लिए डरावना ख्वाब बनने वाला है, तो फैज़ हमीद ने इस वक्त की हुकूमत के मुखालिफ कई सहाफ़ियों से यह लिखवा लिया कि इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। फैज़ साहब के इन्हीं कमालात का सुराग लगाते लगाते मैं सियासत और सहाफ़त के कुछ ऐसे चेहरों को पहचान गया जो बज़ाहिर इमरान खान के तो शदीद मुखालफत थे, लेकिन इनका रिमोट कंट्रोल फैज़ हमीद के पास था। अगर फैज़ हमीद का कच्चा छट्टा सामने आ गया तो बहुत से इमरान के मुखालिफ नाम नहाद जमहूरियत पसंद भी बेनकाब हो सकते हैं। इसलिए इन जमहूरियत पसंदों की कोशिश है कि फैज़ हमीद की बतौर DG ISI मुलाजमत के दौर में सरगर्मियों की ज़्यादा छानबीन ना हो। याद रखिएगा, एहतसाब तो पूरे का पूरा करना पड़ेगा, वरना जो फैज़ को बचाने की कोशिश करेगा वो भी सूएदार तक पहुँचेगा। बराह करम हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो आप पढ़ना चाहते हैं वो हम आपको पढ़कर सुनाते हैं।